नमस्कार दोस्तों। कल लाहौर में कुछ बहुत बड़ा हुआ है और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी का ऐलान है कि लाहौर को बचा सकते हो तो बचा लो। और मेरी तो गुजारिश है मोदी जी से, आपने एक नारा दिया था, अब की पार 400 पार। मैं कहता हूं आपका नारा चेंज होना चाहिए, अब की बार आर या पार। मोदी जी, करो एक वार, टुकड़े कर दो दो चार। ये होना चाहिए नया टैगलाइन मोदी जी का। अब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो हमने तो नारा दे दिया, अब की बार आर्या पार, मोदी जी ने भी ऐलान कर दिया। और पाकिस्तान की आर्मी, दे आर ऑन द रन। आप देखिए, हमारी आर्मी, दे आर रनिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर एंड पाकिस्तान आर्मी इज रनिंग अवे फ्रॉम द बॉर्डर। और युद्ध से भागना तो इनकी फितरत है, 1000 साल से ये युद्ध से भागते ही रहे। पीठ में ये छुरा खोपने वाली ये कौम है। दे आर रनिंग फ्रॉम देयर ओन चेक पोस्ट इन लाहौर। मैं बार बार बोल रहा हूं, लाहौर एक हॉटबेड बनने वाला है। इनके पास इंटेलिजेंस आ गई है। वैसे पाकिस्तानियों के पास इंटेलिजेंस आ नहीं सकती, लेकिन इनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है। इंटेलिजेंस भी हमारी होती है कि लाहौर के आसपास कहीं ना कहीं बड़ा अटैक होने की आशंका है। और ऐसा खबरें आ रही हैं कि भाई कल अटैक हुआ भी है। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम नहीं दे सकते। मोदी जी ने मना किया है कि आपको कुछ भी पता नहीं है जब तक मैं टीवी पे आकर ना बोल दूं भाइयों और बहनों। तो लाहौर, सो कॉल्ड कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, घोस्ट टाउन बन गया है। दे आर टर्निंग इनटू घोस्ट टाउन। किसके लिए? ओ भाई, मिलिट्री के ऑफिसर्स के लिए। वो लाहौर छोड़कर भाग गए हैं। और आपको मालूम है, लाहौर के अंदर एक कहावत है, एक तो लाहौरी चूरन जैसे गौरव आर्य बोलते हैं, दूसरा है कि लाहौर में है, जिन्हें खोते पे बैठा नहीं, जिसने खोता खाया नहीं वो लाहौरी नहीं। तो ये खोते खाने वाले चेक पोस्ट छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अपनी चेक पोस्ट की इवन ईंटें उठा के ले गए हैं ताकि कहीं आर्मी को पता ना लग जाए भारत की कि यहां पर चेक पोस्ट थी, पता लगे वहीं पर बॉम्ब आ गया। सोल्जर्स ऐसे उड़ रहे हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। बाकी गधों की बात हो रही है तो गधों के सिर से सींग भी खत्म हो गए हैं। पैनिक हो गया है। पैनिक इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। रीजन है एक, आपको यह पता होना चाहिए, हिंदुओं को और सनातनियों को। इनको यह है कि अगर काफिरों के हाथ से मरे तो इनकी 72 हुरें, जिसके लिए सारी उम्र ये जीते हैं, वो हाथ से निकल जाएंगी। क्योंकि 72 हुरों को फुल फ्लैश बंदा चाहिए। अगर वो काफिर के हाथ से मरा होगा तो वो इसको हाथ भी लगाएंगे नहीं, थूकेंगे नहीं इसके ऊपर। उस डर के मारे ये भागते जा रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है जो हर इंडियन को पूछना चाहिए कि वाई इट इज दैट नाउ मोदी जी इज डिक्लेयरिंग ओपनली कि क्या करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि क्या भारतीय पूछते हैं कि मोदी, जैन साहब, मोदी जी अटैक कब करेंगे? क्या भारत बहुत बड़े अटैक की वेट कर रहा है? क्या तैयारी कर रहा है? क्या भारत पहला अटैक करेगा? क्योंकि अब तक हम हमेशा बोलते रहे कि वी विल नॉट डू द फर्स्ट अटैक। हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है। क्या भारत इस बार पहले अटैक करेगा? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में है। एंड आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, ये जैसे होता है ना फाइनल एक क्रिकेट मैच का, ये फाइनल क्रिकेट मैच है। जो जीतेगा ट्रॉफी वो ले जाएगा। वो कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तानी जीतेंगे तो गजवे हिंद कर देंगे। हम कहते हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस को ही हमने खत्म करना है। यानी कि ये लड़ाई एग्जिस्टेंस की है लोगों। ये लाहौर को जीतने की, पाकिस्तान को जीतने उसकी लड़ाई नहीं है। आइदर पाकिस्तान रहेगा अब या हम रहेंगे। और अब अगले 15 मिनट 10 मिनट में मैं इसको क्रिस्प वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, कि जो पाकिस्तान है वो पूरा का पूरा शेकअप हो गया है, लंदन से लेकर लाहौर तक। लंदन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो भी नया पाकिस्तान है। वहां पर गोरों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि जहां पे ये जाते हैं वो गंद डालते हैं। वहां पर जो वहां पे नेटिव्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। लंदन भी पाकिस्तान बन गया है। वहां पर भी हड़कम है और लाहौर में भी हड़कम है और पाकिस्तान आर्मी भाग रही है। दोस्तों, ऑन ग्राउंड सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि मल्टीपल पाकिस्तान आर्मी के चेक पोस्ट वो खाली हो गए हैं लाहौर में। वहां पर कुछ भी रहा नहीं, सब कुछ वकेट कर दिया है ओवरनाइट। झंडे तक उतार के ले गए हैं। दे आर नॉट ओनली अबंडनिंग इट, उसको जैसे होता है ना शीशे को भी साफ करना, वो शीशा भी साफ कर रहे हैं और शीशा भी उठा के ले गए। और ये चीज आपने पहले जिंदगी में कभी ना सुनी होगी ना देखी होगी, क्योंकि उसका रीजन है। हमने तो हमेशा सुना था नंबर 1 ये आर्मी है, नंबर 1 आईएसआई है, ये ब्रेव सिपाही ये पाकिस्तान है, ये अपने मजहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम थे, सडनली चूहों की तरह
भागते हुए दिखाई देते हैं। इससे बड़ा सुकून की चीज हमें मिल नहीं सकती। अब इनका जो एक था न्यूक्लियर बॉम्ब, कि हम जी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, हम भारत को 1000 कट की हमारी स्ट्रेटेजी है, हम कट लगाते रहेंगे। और भाई आपके तो जितने भी 25 करोड़ लोग हैं उनके बचपन में कुछ कट लग गया था, हमें क्या कट लगाओगे? आपके तो लगा ही हुआ है, और इसके बाद हम और लगाने वाले हैं। कैसे? जब हमारी आर्मी, भारत की आर्मी जब आपके बॉर्डर के पास आएगी तो आपका इतना कुछ काटा जाएगा कि आप जब ऊपर जाएंगे तो आप यूजलेस होंगे 72 हॉर्स के लिए भी। इसलिए ये वही आर्मी जो बोस्ट करती थी कि हम दिल्ली को फतेह करेंगे, हम चाय पिएंगे, आज अपने अपने जो ये हैं इनके क्या होते हैं मिलिट्री के बेस, उसे टीयर डाउन कर रहे हैं एंड दे आर रनिंग फॉर कवर। भारत की जो स्ट्राइक है उसके इतना ज्यादा डर है पाकिस्तान के अंदर। और शॉकिंग पार्ट भी है, सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट ये है कि एक तो डर है, और जो लोकल्स हैं लाहौर के अंदर वो भी विस्पर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की आर्मी टेरिफाइड है भारत के अटैक से। और कल तो शाहिद अफरीदी ने बोल दिया कि हमारी जो आर्मी है वो तो ठुक रही है चारों तरफ से, ऊपर से अब भारत की आर्मी आएगी तो हमारा क्या होगा। यानी कि उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया ये छक्के हैं। सॉरी टू से, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए बोलता था पाकिस्तान की आर्मी सिवाय छक्कों के कुछ नहीं मिली, ये सिर्फ डांस करते थे, और जैसे ही पता लगा कि कोई आ रहा है भाग लिए। एंड गेस व्हाट, दे शुड रन अवे। ये भारत की आर्मी है, और आपको मालूम है कि जहां पे एक बार घुस गए, ये तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि वी वर वेटिंग फॉर दिस चांस 1971 के बाद कि हमें मौका मिले और हम पाकिस्तान का 1 2 3 करें। 1 2 3 बल्कि 1 2 3 टुकड़े। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से डर्टी गेम्स खेलनी शुरू करी कश्मीर में, हमने एक ही काम किया कि जो हमारे त्रिशूल था हमारे हाथ में उसको हमने तेज करना शुरू कर दिया। उसकी धार को पिछले 10 सालों में हमने क्वाइटली उसको तेज किया है। सैटेलाइट इमेजेस, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स, ओपन सोर्स चैटर्स, ये सबको हमने तेज किया है। एंड एवरीबडी इज आस्किंग, क्या भारत इस बार लाहौर के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक एक सरप्राइज स्ट्राइक होगी मोदी जी की? और क्या जो पाकिस्तान आज क्रैक कर रहा है, यानी कि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई है कि कुछ इतना बड़ा किया जाएगा पाकिस्तान के साथ कि वो संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए उनका जो प्रधानमंत्री जो पहले बोलता था हमारे पास एटम बॉम्ब है, उसने धमकी नहीं दी। वो यूनाइटेड नेशंस में, चाइना में, रशिया में सबको फोन कर रहा है कि हमें बचा लो, क्योंकि उड़ के जाने का तो पैसे नहीं है। तो पता लगे उड़ते उड़ते रास्ते में गिर गया, तेल खत्म हो गया, तो वो सबको फोन कर रहा है कि भारत को बोलिए हमारे ऊपर अटैक ना करें, और हम अटैक करेंगे। एंड बट लोगों, हिंदुओं, सनातनियों, आपसे एक गुजारिश है, यू हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। पाकिस्तान टूट रहा है सिर्फ इसलिए आप इकट्ठे हो गए हैं। आपने मोदी जी के पीछे खड़े होकर, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत के अंदर दंगे हों। आसिम मुनीर को यह था कि जब मैं हिंदुओं को जाति पूछकर या धर्म पूछकर उनको मारूंगा तो पूरे देश में दंगे होंगे, और जो पाकिस्तानी भारत में बैठे हैं वो पीछे से हमला करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप जब इकट्ठे हुए देश के लिए इस तरह से, आपके इकट्ठे होते ही पाकिस्तान इज फॉलिंग अपार्ट। ताश के पत्तों की तरह, चूहों की तरह ये भागते जा रहे हैं। उनकी इकोनॉमी एक सर्कस बन चुकी है, उनका पीएम चाइनीज पपेट बन चुका है, और आर्मी दे आर रनिंग फ्रॉम देयर ओन सॉइल। अपनी फैमिलीज को भी इन्होंने बाहर भेज दिया। ये है पाकिस्तान की आर्मी। ऊपर से पता लगा है कि जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं दे आर रिफ्यूजिंग टू पेट्रोल इवन, वो कि जो गश्त लगाते हैं वाघा बॉर्डर के पास, वहां पर मना कर दिया है कि हम इस बॉर्डर के आसपास भी नहीं जाएंगे। लाहौर का जो कैंटोनमेंट है वो एम्प्टी हो चुका है। एंड एम्प्टीड ऑफ व्हाट? जो हैवी आर्म्स एंड एम्युनिशन था वो भी खत्म हो गया है। यानी कि जो लोग हैं वो भाग गए यहां से। एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज नथिंग। यानी कि जो लाहौर था, इट हैज बीन शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को इन्होंने सेफ जोन बना दिया है कि अब इस्लामाबाद को हमने बचाना है, लाहौर तो गया। मतलब कि लड़ाई करने से पहले हम लाहौर जीत चुके हैं। दोस्तों, अगर ये बोलते हैं कि लाहौर को छोड़कर अब हम इस्लामाबाद में सेफ हैं, इस्लामाबाद में आप सेफ हो मोदी से और भारत की आर्मी से? क्या बात कर रहे हो यार। हमें मालूम था वो गधे हो, पाकिस्तानी हो, लेकिन इतने बड़े गधे हो गए ये मुझे पता नहीं था। आपको भूल गया क्या कि योगी आदित्यनाथ अभी भारत में है, बुलडोज जो कर रहे हैं वो भारत के अंदर, कि इनका जो पाकिस्तान है
भारत के अंदर बना हुआ, उसको हम तहस नहस करते जा रहे हैं। और अब मजे की बात देखिए, जितने मदरसे, जितने ये हब्स बनाए हुए थे इन्होंने, ड्रग्स के, टेरर के सेफ हाउसेस थे, एक एक करके हम भारत में डिसमेंटल करते जा रहे हैं। पाकिस्तान को यह था कि भाई हम अपने कंट्री में सेफ है, पाकिस्तान में, क्योंकि भारत में जो इनके यहाँ पे स्लीपर सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो भारत को काम नहीं करने देंगे। योगी आदित्यनाथ काम भी कर रहे हैं और इतनी मस्जिदें तोड़ दी गई हैं, इतनी भी उफ नहीं है, इतनी भी। और पाकिस्तान को ये चीजें परेशान कर रही हैं, ये कैसे हो गया? हमने 75 साल इन लोगों को भारत के अंदर इनको पाला, इनके अंदर रेडिकलाइजेशन भरी, लेकिन ये बाहर ही नहीं आ रहे। इतनी मस्जिदें, इतने मज़ारें, इतना कुछ तोड़ दिया गया है पूरे भारत में। यूपी में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी इसी बात से परेशान है कि भारत में दंगे हो क्यों नहीं रहे। उसका रीजन है, ये है सनातनी की ताकत। और इन कॉकरोचों को पता लग गया कि अब ये इकट्ठे हो गए हैं, अब हमें भागना पड़ेगा यहां से। इलीगल्स को बचाने के चक्कर में वो अपने घरों को बचा रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी यहां पे भारत में इलीगल्स भाग रहे हैं, और उधर भारत सारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको तोड़ता जा रहा है। और पाकिस्तान आर्मी वो बुलडोजर से अपने चेक पोस्ट को तोड़ रही है, वो एस्केप कर रहे हैं। दोस्तों, हम रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, पाकिस्तान बंकर बना रहा है, बंकर बचने के लिए कि मैं बच जाऊं। दोस्तों, ऐसी कौन सी आर्मी होती है जो अपने बॉर्डर को छोड़ के भागती है? ये असीम कौम जो डराते थे एटम बम के लिए। और हमारा मोदी जी की स्ट्रेटजी है साइलेंटली काम करो। साइलेंटली भी ऐसा कि बोल दिया लाहौर बचा सकते हो बचा लो, और हमारी आर्मी को बोल दिया फ्री हैंड है, गो बॉयज गेट लाहौर। और पाकिस्तान अब जिसको बोलते हैं कि इतना परेशान है कि मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे, कोई स्पीच नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई ट्वीट नहीं। कैन यू इमेजिन? उनका प्रधानमंत्री पागल होकर ट्वीट पे ट्वीट करता जा रहा है, स्पीचेस दे रहा है कि देखिए जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। और प्रधानमंत्री मोदी वो कहते हैं एक ही लाइन, समय कम है, लक्ष्य बड़ा है। जैसे ही मोदी जी की ये स्टेटमेंट आई है, लाहौर खाली हो गया। और यही चीजें हैं दोस्तों, माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, दिस इज द स्केरियस्ट साउंड जो पाकिस्तान से आपको सुनाई देती है पूरे भारत में। क्योंकि जब जब मोदी जी साइलेंट हुए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आपको याद होगा, मोदी जी साइलेंट हुए थे 3-4 बार, उरी में, बालाकोट में, आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए। एवरी सिंगल टाइम मोदी जी जब साइलेंट होते हैं, कुछ ऐसा बड़ा कर जाते हैं कि लाहौर ट्रेम्बल करने शुरू हो जाता है, चेक पोस्ट डिसअपेयर होनी शुरू होती हैं, और ट्रूप्स इनके जो हैं वो भागने शुरू होते हैं। क्योंकि मोदी जी की जो साइलेंस है, इट इज लाउडर देन अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अब आप में से कई लोग बोलते थे ओ जी चाइना बड़ी हेल्प करेगा। पाकिस्तान को भी ये होप थी कि चाइना बीच में कूदेगा, वो हमारी हेल्प करेगा, हमें हथियार देगा। चाइना ने कुछ हथियार भेजे भी, लेकिन साथ में बोल दिया यूज मत करना। ये रियलिटी चेक है। चाइना कभी भी पाकिस्तान को रेस्क्यू नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को मालूम है कि पाकिस्तान एक लायबिलिटी है। लद्दाख से लेकर लाहौर तक पूरी की पूरी जो सेटिंग है वो एक ही टोन है जो हम सेट कर रहे हैं। ये 65-71 या कारगिल का टाइम नहीं है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये टाइम है भारत का, ये टाइम है मोदी का। और हम इस बार हो सकता है कि बॉर्डर को क्रॉस ही ना करें, हो ही नहीं सब पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास जितने भी हथियार हैं राफेल टाइप की, वो हम लोग अपने बॉर्डर से इवन की अफगानिस्तान तक हम शूट कर सकते हैं। और यही जो चीजें हैं, ये लाहौर में और पाकिस्तान को फियर में जीना पड़ रहा है। उनको रातों को नींद उनकी खत्म हो गई है। जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बोला कि यार रात को जो दुकानें हैं जल्दी बंद हो जाती हैं, फैमिलीज लाहौर को छोड़ के भाग रही हैं, एयर बेसिस जो हैं वहां पर हर एक 2 घंटे बाद इमरजेंसी अलर्ट आ रहा है। और पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो अपनी फैमिलीज को देश छोड़कर बाहर भेज रहे हैं। अभी तो हमने एक गोली नहीं चलाई और ये कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं। प्लीज लेट दैट सिंक इन। दुश्मन को आप ऐसे मारते हो कि उसको समझ ना आए। और अभी तो कई बार क्या होता है कि एक र्यूमर आती है कई बार सोशल मीडिया के ऊपर कि भारत ने स्ट्राइक कर दिया। कल दोपहर को भी मैं सुन रहा था कि एक र्यूमर आई कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक हो गया, 2-3 जगह पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री छोड़कर भाग गई झंडे लेकर।
आप मुझे बताइए, कई लोग बोलते हैं ओ मोदी जी ने युद्ध क्यों नहीं किया। जब आपका दुश्मन पहले ही डिफीट मान चुका हो तो युद्ध करने की, या कमजोर आदमी के साथ युद्ध कौन करता है। इसलिए मैं बोलता हूं, ये मैसेज है टू द नेशन। पाकिस्तान वांटेड टू ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स। टुडे, आज क्या हो रहा है, दे आर ब्लीडिंग देमसेल्व्स विद फियर, विद कंफ्यूजन एंड नपुंसक हैं ये लोग। उस चीजों से ये कैसे बाहर निकलेंगे। तभी इनको लेडीज की ड्रेस और मूछें काट दी गई थी 1000 साल पहले। मैं कहता हूं ये भाग रहे हैं, इनको भागने दीजिए। ये हाइड कर रहे हैं, छुप रहे हैं, छुप रहे दीजिए। ये अपने ही जो किले हैं उनको तोड़ते जा रहे हैं, और हम वॉच कर रहे हैं ये कहां छुप रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं। हम भी वेट करेंगे, वेट भी इतना करेंगे कि ये रोज डर के मारे, डर के माहौल में ये जिएंगे। और ये डर बहुत अच्छा है दोस्तों। ये अब दोबारा से, जैसे इन्होंने अभी किया है पहलगाम में काम, ये दोबारा नहीं कर पाएंगे, ये ना कारगिल कर पाएंगे, क्योंकि इनको पता लग गया कि ये कॉवर्टली अटैक जो इन्होंने इस बार किया है, जो हमने पानी रोका है, पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया, इनका साथ नहीं दिया। और अगर दोबारा हुआ, पहली बात तो इनके पास हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि इस साल 2025 में हमने इनके टुकड़े कर देने हैं। और हम अब तिरंगा भी लहराएंगे लाहौर के अंदर। ये कोई शेख चिल्ली वाला काम नहीं है जो पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने दिखा दिया ये भागने वाली कौम है, ये छुपने वाली कौम है, ये चेक पोस्ट को छोड़कर देश को दुश्मन कंट्री के हवाले करने वाली कौम है। और भारत जब जाएगा, इस बार हम कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं देने वाले, हम कुछ नहीं करने वाले। हम सिर्फ हिस्ट्री रिक्रिएट करने वाले हैं। जहां पर 1947 से पहले भारत था, ये वहीं जाएगा। इसलिए बोलता हूं, ट्रस्ट योर लीडरशिप। पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा हुआ है, क्या हुआ है मैं और डिटेल नहीं दूंगा आपको। जस्ट बी हैप्पी विद दिस वन स्टेटमेंट ऑफ मोदी जी। समय कम है, लक्ष्य बड़ा है। समझ सकते हैं कि मतलब क्या था। मतलब एक ही बड़ा साफ है, हमने इनको तिल तिल करके मारना है, जैसे ये हमें मारने की कोशिश करते थे। एंड सक्सेस किसकी आएगी। मुझे लगता है कि मुझे आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू थिंक। पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करेगा, कितने घंटे वो सर्वाइव कर सकता है। दैट्स द ओनली क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। एंड डू यू ट्रस्ट योर लीडरशिप। थैंक यू। जय सिया राम।